कि कैराना पलायन कितना बड़ा यूपी चुनाव में मुद्दा बनेगा। सीधे मुजफ्फरनगर लेकर चलेंगे आपको। मनोज्ञ लोहीवाल हमारे साथ मौजूद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर इलाका, जहां पर मुस्लिम आबादी काफी बड़ी तादाद में है। ऐसे में इस इलाके के अंदर मुजफ्फरनगर में मनोज्ञ लोहीवाल, कैराना मतलब क्या है? सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा या फिर हिंदू मुसलमान को धार देने वाला मुद्दा? बिल्कुल रोमाना, हमारे साथ जनता है, हर पार्टी की नुमाइंदगी है आज, और पूछेंगे लोगों से ही कि क्या इस बार कैराना का मुद्दा ही सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है या कोई और मुद्दा भी है बीजेपी के पास। भारतीय जनता पार्टी के पास अनेक मुद्दे हैं, लेकिन कैराना का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2017 से पहले वहाँ से लोग पलायन कर रहे थे। 5 साल के कार्यकाल में माननीय योगी जी की सरकार में लोग आ रहे हैं, कारोबार बढ़ रहा है, सुरक्षा लोग महसूस कर रहे हैं। आप सहमत है इस बात से? समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकार में ये अंतर आया? चूंकि इनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, बिजली, पानी, बेरोजगारी पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो अपने लिए जगह ढूंढते फिर रहे हैं। कहीं कैराना चले गए, कहीं कहीं और चले गए। ये सिर्फ प्रोपागेंडा खड़ा करना चाहते हैं और अपनी कमियों को, अपनी सरकार की असफलता को छुपाना चाहते हैं। तो सफल है इसलिए मुद्दा छुपा रहे हैं। असल में ऐसा है, ये चोर चोर मसूरे भाई हो रहे हैं। इनको ये नहीं पता, इन्होंने हिस्ट्री सीटर चुनाव लड़वा रहे हैं। समाजवादी गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो हिस्ट्री सीटर है। सबको पता है कैराना में क्या हो रहा था। कैराना से तो आपके विधायक खुद जेल कस्टडी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक राजनीतिक घराने के व्यक्ति हैं। उनके पिता सांसद रहे, उनकी माँ सांसद हैं, वो स्वयं विधायक रह चुके हैं। ये विधायक को हिस्ट्री शीटर बता रहे, पॉलिटिकल मुकदमे हैं। इनके अधिकारी जब तानाशाही करते हैं तो वो उस अधिकारी के सामने आम जनता के हित के लिए अड़ के खड़े हो जाते हैं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी में सब ठीक है? देखिए, आरएलडी पार्टी और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है, पूरी तरह से ठीक चल रहा है। अगर ये बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान सत्ता बात नहीं करना चाहती किसानों की, वर्तमान सत्ता बात नहीं करना चाहती युवाओं की, ये सत्ता बात नहीं करना चाहती रोजगार की, ये सुरक्षा की बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आए हैं, लास्ट में 2016 से शुरुआत की थी इन्होंने कैराना से। मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो 40% से ज्यादा मुसलमान समुदाय से वोटर हैं। क्या सिर्फ मीम, कांग्रेस और बसपा ही है उनके लिए उम्मीदवारी में, या बाकी सब पार्टी भूल गई है? देखिए मैडम, जो आरएलडी का और समाजवादी का गठबंधन हुआ है, ये इसी तरह से फेल होगा जिस तरह से 2015 के अंदर बिहार का गठबंधन फेल हुआ था। जब मुस्लिमों की वोट लेने का नंबर आता है तो गठबंधन हो जाता है, और जब समाजवादी की सरकार बनने का काम होगा ना, जब बीजेपी की सरकार बनने का काम होगा, तो उस वक्त में क्या नाम है, ये आरएलडी जो है वो क्या नाम है, बीजेपी को सपोर्ट करने का काम करेगी। मुस्लिम जितने भी नेता थे, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने पूरी तरह से और समाजवादी गठबंधन ने पूरी तरह से मुसलमानों का जो नकारने की बात कर रहे हैं। मुझे बगल का जिला है शामली जिला, 2 टिकट मुस्लिम समुदाय के हों। बराबर का जिला है मेरठ, 3 टिकट मुस्लिम समुदाय को, 4 टिकट। सहारनपुर में आप देख सकते हैं। आप तो बात कर रहे थे 20%, 30% की, 80:20 चुनाव बना रही है बीजेपी। आपने वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया? हमारा उम्मीदवार क्यों नहीं? 80-20 का मुद्दा ही नहीं, हमारे लिए तो 85% है। ये तो 15% में खड़े। भाजपा 80-20 में 15% पर भी नहीं है क्या? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हमारे नेता ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये लोग एक संप्रदाय की बात करते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में दुनिया मर गई और उनके विधायक और उनके नेता कहते हैं ऑक्सीजन के अभाव से तो यही ऑप्शन रह गया। इन्होंने 13 में दंगा करा दिया, अब ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। इनकी वजह से इतना हिंदू मुस्लिम हुआ। जो इनके समाजवादी के नेता हैं, जो अब अपने आपको वह मान रहे हैं, हिस्ट्री सीटरों को तो ये टिकट दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये कराते हैं, नाम भारतीय जनता पार्टी का लाते हैं। अजी संगीत सोम जो है, संगीत सोम दंगे का आरोपी है। बात ना रोजगार की है, ना जो है बात है सुरक्षा अगर रहेगी आदमी की तो ऐसा है, विकास भी चाहेगा और मास्क लगा लीजिए। आप मास्क लगाइए, जो मास्क लगाएंगे उनसे ही बात कर पाएंगे। ये गुंडागर्दी करवाते हैं समाजवादी पार्टी वाले। मुजफ्फरनगर के अंदर पहले बहुत गुंडागर्दी थी, लेकिन जैसे जब से भाजपा की सरकार आई है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। की सरकार में बदमाश जो गले में तख्ती लगाए घूमते हैं कि हमें माफ कर दो, तो पूरा जो है योगी सरकार में पूरा सब संतुष्ट है।
सब संतुष्ट हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर गुंडागर्दी करवाते थे पहले ये। मास्क लगाइए। जब से भाजपा की सरकार आई है गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। ऐसी पार्टी है जिसने पूर्ण रूप से दंगे कराए 2013 के दंगे कराने वाले कोई और नहीं। क्या कह रहे हैं? सिर्फ गुंडागर्दी खत्म हुई है, ना रोजगार की बात होती ना विकास की बात होती। हिंदू मुस्लिम के अलावा किसी और की बात नहीं होती सरकार। ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई है मुजफ्फरनगर की, क्योंकि ये एक ऐसा जिला है जहाँ 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन 6 की 6 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार दे दिए हैं दोनों। बस इस बार सपा आरएलडी और बीजेपी ने, और दिलचस्प मुकाबला देखने को भी मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।